सरकार के आ जाइए, वहाँ घर में है सब लोग। करिश्मा को फोन करिए, नाम पूछिए तो हल्के में जाएगा। करो गिरफ्तार। आप इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा, जो कोई स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाला आम जो कमज़ोर है, दलित है, या समझिए कि आज पीड़ित है, वो बोल रहा है कि आओ सरकार करो गिरफ्तार। तो ये पहली बार हो रहा है और हम लोग चैलेंज दिए हैं। देवेंद्र नाथ महतो जी जो हमारे बड़े भाई हैं, वो चैलेंज दिए हैं कि अगर दोषी हैं तो हम लोग के ऊपर गिरफ्तार कीजिए, आइए, बैठे हुए हैं। और इन्होंने पहले घोषणा किया इसका बजाबते। तो ये जो है, हम लोग पूरे जो झारखंड का नौजवान है, वो आज बहुत ही अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमें अपने ही राज्य में न्याय नहीं मिल रहा है। 60-40 के बारे में जो बोल रही है सरकार, उस पर नीति भी नहीं बनाई है। आप तो पहले नीति तो बनाइए, आपका नीति क्या है उसको वो भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। और 23 साल हो गया झारखंड को बने हुए। शर्म की बात है, जो भी विधायक अपने आप को बोल रहे हैं, जो विधायक में क्या विधानसभा में जाके क्या करते हैं, वो जो यहाँ के लिए आज तक स्थानीय नीति नहीं, नियोजन नीति नहीं बना पाए। तो नौकरी यहाँ वाले जो है सेटिंग गेटिंग बेचने के लिए नियोजन नीति नहीं बनाते हैं। 5 अरब का घोटाला है और जेल जाने की बारी स्टूडेंट और विद्यार्थियों को नहीं, नीरज सिन्हा जी को जेल जाना पड़ेगा। अगर वाकई अच्छे तरीके से SIT की जांच, अगर CBI जांच हो जाए, तो जेल में आपको देखने को मिलेगा कि नीरज सिन्हा जी होंगे। जिस तरह हेमंत सोरेन जी हैं, वैसे नीरज सिन्हा जी अंदर में रहेंगे। हम लोग तो मानहानि का केस करेंगे। मानहानि का केस इसलिए क्योंकि हमारा जो समय आपने बर्बाद किया, हमारी कैरियर को जो आपने बर्बाद किया, हमारी जो सैलरी रहती है, हमारी जो जॉब, जो हमारा समय आप बर्बाद कर रहे हैं, हम भी आप पर मुकदमा दायर करेंगे और इसका जवाब आपको हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा। कुल ये 5 अरब से ज़्यादा का घोटाला है और ये सुनियोजित तरीके से ये घोटाला षड्यंत्र के तहत ये लोग करते हैं। आप बताइए ना, 4 साल 5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको रातों रात आप उनकी नौकरी बेच देंगे 15 लाख 20 लाख में। तो यहाँ का नौजवान कहाँ जाएंगे बताइए। इसलिए हम लोग अब गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं और अहिंसक तरीके से कह रहे हैं कि जेल ले चलना है ले चलिए, फांसी पे चढ़ाना है चढ़ा दीजिए। लेकिन नौजवान अब बलिदान देने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। लेकिन झारखंड में झारखंडियों को नौकरी देना होगा और थर्ड और फोर्थ ग्रेड में 100% की मांग करते हैं। 100% की, 90% की नहीं, 100% की। मेरा नाम प्रेम नायक है। ये जैसा कि जान रहे हैं कि झारखंड में दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। छात्र झारखंड के आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर के बेटा बेटी सालों साल पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कि सपना देख रहे हैं कि हम एक अच्छा जॉब लेंगे। CGL का परीक्षा 10 साल तक इंतज़ार किया और सारा सपना एक दिन पूर्व पेपर लीक होने के साथ ही चकनाचूर हो गया। हम लोग ने इस आंदोलन को ईमानदारी से लड़ा और इतिहास में 2 चीज़ पहली बार हुआ कि आंदोलन के दौरान ही किसी आयोग के वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से नोटिस जारी हुआ और 28 तारीख का और 4 फरवरी का एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद कुछ वर्ग जो घोटाला करने वाले थे, उनको ऐसा झटका लगा कि जो ईमानदार से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो इस लड़ाई को लड़ा, उसको 1 साइडेड FIR दर्ज कर दिया गया। वो भी गैर जमानती, बहुत ही गंभीर धारा लगाया गया। धारा 147, 148, 149, 186, 188, आपका 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट 3, मतलब इतना धारा लगा दिया कि मतलब क्या कहें कि 307 तो ऐसा है कि इतना मारा कि मारा सोच के छोड़ दिया और चला गया।
और किसी का बाल भी नहीं झड़ा, जबकि 4000 छात्र पर तो FIR दर्ज हुआ है। इसके अलावा वहाँ 40,000 छात्र थे। अगर वैसा मंशा होता तो क्या हो सकता था, अंजाम जान सकते हैं। और उधर से जो प्रतिक्रिया आ रहा है, तो इससे एक छात्र आंदोलन को कमज़ोर करने का जो साजिश रचा जा रहा है और कमज़ोर करके जो है कि यहाँ के सीट को बेचने का एक रणनीति तैयार किया जा रहा है, इसको हम कभी नहीं होने देंगे, चाहे हटवार क्यों ना जाना पड़े। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि अगर सच में जो धारा लगाया है पुलिस प्रशासन के माध्यम से, वो धारा सचमुच सही है, तो प्रशासन आवे और हमको गिरफ्तार करे। आओ सरकार करो गिरफ्तार, हम कह रहे हैं। पूर्व न्योता ही दे चुके हैं हम, और उसके माध्यम से जो है कि आज हम समय पर उपस्थित भी हो चुके हैं। अगर सरकार हमें हथकड़ी नहीं लगाती है पूर्व सूचना देने के बावजूद, तो यही साबित होता है कि सारे धारा बेबुनियाद है, सारा मुकदमा फर्जी है, मतलब कि लड़ाई सही है और लड़ाई को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से लड़ा गया था। तभी तो जो है कि आज प्रशासन नहीं आ रही है। अगर हमारे ऊपर आरोप लगाए तो आओ उठाओ, हथकड़ी लगाओ। तो अभी जो SIT की जांच इस पर नहीं, हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि SIT में जो भी अधिकारी होते हैं वो झारखंड सरकार का स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट बहुत उच्च स्तर पे इस पे इन्वॉल्व है। वहाँ का चेयरमैन आज 10 दिन हो गया इस्तीफा नहीं दिया है, तो चेयरमैन पर यहाँ की सरकार का संरक्षण है। पहली बात एकदम 100% दावा के साथ हम कह रहे हैं। नहीं तो इतना बड़ा स्कीम होने के बाद दूसरे दिन इस्तीफा हो जाता सरकार का, या तो बर्खास्त कर दिया जाता सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब दूसरी चीज़ है कि एक तरफा वन साइडेड टारगेटेड FIR दर्ज कर दिया गया। तीसरी चीज़ है कि जो भी व्हाट्सएप चैट आ रहा है या जो भी गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सरकार के लोग हैं तो कहीं अपने लोगों को बचा करके कुछ न कुछ लिपापोती करके जो है कि अपना स्कीम को आगे जारी करेंगे। चूँकि अभी तक ऑफिशियल रूप से नोटिस नहीं आया है कि एजेंसी को रद्द किया गया कि नहीं किया गया। अभी तक जो है कि चेयरमैन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो ये सब तमाम CBI जांच का आदेश करने में क्या दिक्कत है सरकार को? अगर हम मांग कर रहे हैं CBI जांच की, उन्होंने SIT कमेटी से जांच करा रही है, तो इसका मतलब किसी को बचाना चाह रही है अपने अधिकारी से जांच करा करके। जो है कि दूध का रखवाला हम दिल्ली से करें, तो कैसे हम अपना दूध का रखवाला कर सकते हैं?